स्वागत है आपका ये हेलो डब्बू जी फेसबुक लाइव। वेलकम टू हेलो डब्बू जी फेसबुक लाइव। अगर आपकी जिंदगी में कोई परेशानी चल रही है, प्यार, पैसा, एजुकेशन, करियर, कोई भी बात हो, उससे परेशान होने के बजाय डब्बू जी का फेसबुक लाइव अटेंड करिए। आपके सभी सवालों का जवाब, क्या ये ग्रह नक्षत्रों की वजह से हो रहा है या फिर कोई और रीजन है जिसकी वजह से आपको मिल रही है स्लीपलेस नाइट्स। वेल, दिस इज योर चांस टू अटेंड द फेसबुक लाइव जो कि लेके आ रहे हैं डब्बू जी, और अभी अपने सभी परेशानियों का निवारण तुरंत पाइए। Thank you, Richa. Welcome back again. This is Dr. Naresh Kumar Dabuji, front of you every day, 3 o'clock, always with you for all kind of problems, solution, remedies, always with you. My friend, problem are very different kind of thing in the life in the everyday, like business, finance, loan, health, etc., etc. There are so many problems you face every day, but what you will do that always looks that okay, what would be the solution, you can move out the running problems. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर नरेश कुमार डब्बू जी। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो डब्बू जी फेसबुक लाइव। दोस्तों, हमेशा की तरह 3 बजे आपकी सेवा में हाजिर, और आपकी ढेर सारी समस्याएं, चाहे वो बिजनेस की हो, परिवार की हो, पैसे की हो, नौकरी की हो, काम की हो, सेहत की हो, और ढेर सारी समस्याएं जो अनकाउंटेबल। हर रोज ये सोचते हैं कि यार आज तो कोई ना कोई सोल्यूशन निकलेगा ही, लेकिन शाम होते होते जब उसकी सोल्यूशन नहीं निकलता तो बड़ी प्रॉब्लम, निराशा के साथ सो जाता। देखिए शायद कल कोई ऐसा कोई ना कोई रास्ता निकलेगा, लेकिन निकलता ही नहीं। क्या करें? नॉर्मली 9 ग्रह घूम फिर के वही अपनी कहानी रिपीट करते हैं। कर्जा हो गया, केतु का दशांतर खराब हो गया, फिजिकल प्रॉब्लम हो गई, मसल्स प्रॉब्लम हो गई, जॉइंट प्रॉब्लम हो गई, लीगल प्रॉब्लम हो गई, या पैसा किसी ने दाब लिया, या बिना बात के पैसा डूबना शुरू हो गया, तो केतु को रिस्पॉन्सिबल, मतलब अकॉर्डिंग द शास्त्र बोलते हैं। अगर कोई बहुत ज्यादा कोई दिक्कत है, कलह, कलेश, अशांति, तनाव, राहु जो है वो उनकी जो पॉजिटिव वेव्स हमारी बॉडी लाइफ में ना पहुंचने की वजह से आ ही जाती। अब घर में विवाद हो, हस्बैंड वाइफ, प्रॉपर्टी विवाद, दिमागी टेंशनें, पंगे, प्रॉब्लम, मियाँ बीवी में फाइटिंग, आपस में भाइयों में फाइटिंग, पैसे को लेके कोई विवाद, सब मंगल की पॉजिटिव वेव्स हमारी बॉडी लाइन में ना आए तो इस तरह की दिक्कतें आ जाती। ये बिल्कुल वैसी है जब खाने में नमक मिर्च ना हो तो खाना बेस्वाद लगता है, और जब आए तो फिर रसोइये की, पत्नी की, किचन वालों की वाह वाह हो ही जाती। काम अटक रहे ना, कोई भी काम बन ही नहीं रहा, मतलब हर उम्मीद लगती है सब फेल हो जाती। किसी के पास जाते हैं, हाथ हिलाया था यार पैसे नहीं, व्यापार में काम शुरू किया, यार मजा ही नहीं आ रहा, पैसे ही नहीं आ रहा, मैं क्या करूं। साथ में कोई भी जो सोचे हुए प्रोजेक्ट सब फेल होंगे, दुकानदारी पे ग्राहक नहीं आ रहे, या कोई भी सोचा हुआ ऐसा कार्य कि सोचे भाई इससे एक बार हो गया तो हमारी जिंदगी सुधर जाएगी, उसमें बाधाएं, तो बुध को रिस्पॉन्सिबल माना जाता, क्योंकि प्रोसेसिंग माउंट होता है, मरकरी यानी बुध सफलता तो देता ही देता। उसी के साथ अब घर में संतान है ना, गद्दारी कर रहे, माँ बाप को रिस्पॉन्स नहीं देती, माँ बाप के बच्चे आज्ञा नहीं मानती, या संतान सुख से वंचित, या माता पिता को कोई ना कोई प्रॉब्लम, या अथवा स्पिरिचुअलिटी पंगे प्रॉब्लम वाली कोई ना कोई मानसिक अशांति दिल और दिमाग में, क्या करें क्या ना करें, नास्तिकता बहुत ज्यादा, दरिद्रता छा गई, या मन ही नहीं लगता पूजा पाठ के अंदर, तो क्या करें यार, कौन सा रास्ता है। बृहस्पति देव की कृपा प्राप्त न होने के कारण इस तरह की ये प्रॉब्लम्स आती है। शादी ना हो रही, पंगे प्रॉब्लम हो रही, अफेयर तो चल रहा है बहुत सालों से,
लेकिन ना लड़की हाँ करती ना लड़का हाँ करती। अब शादी बहुत लेट होती जा रही, क्या करें, उम्र बढ़ रही है, 30, 35, 40 पे पहुंच गई, लेकिन कोई सुयोग्य न वर मिलता न वधु मिलती। क्या करें, माँ बाप दुखी, लड़कियों की उम्र बढ़ रही, लड़के दुखी, उम्र बढ़ रही। अब ना घूमने फिरने को तो सब तैयार होती हैं, लेकिन शादी के लिए कोई तैयार नहीं, या कोई ना कोई ऐसा कि शादी होते होते अटक जाती, या शादी हो गई तो महाभारत दोनों में शुरू, अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम, दिमागी अशांति। क्यों होता है? शुक्र देव को जिम्मेवार ठहराते कि ओहो तुम्हारा तो शुक्र नीच में है या गड़बड़ है, या आदमी बिगड़ जाए, अवज्ञाकारी हो जाए, ना पत्नी माने ना पति बात माने, तो क्या करेंगे? तो उसमें शुक्र का दोष आ ही जाता है। रूरल प्रॉब्लम्स, अब नेतागिरी में साख गिर रही हो, या स्टेटस बिजनेस का दिन पे दिन नीचे जा रहा हो, फैक्ट्रियां चलती बंद होती जा रही हैं, और बहुत ज्यादा आपकी बातें अब सुनी नहीं जा रही, मजदूर लोग विद्रोह कर रहे हो, घर में जितने भी प्राणी है ना, अब आपके सब अवज्ञाकारी हो गई, क्या करेंगे? साथ ही फाइनेंशियली अप डाउन बहुत ज्यादा हो गए, क्या करें, उसका कोई इलाज नहीं। तो अब बीमारियां, टेंशनें, प्रॉब्लम्स, कर्जा, फाइनेंस, सब शनिदेव को, कभी कोई उनको साढ़े साथी को दोषी देता, कोई ठैया को दोष देता है, और कभी ना कहीं ऐसे दशांतर कि शनि की कुदृष्टि पड़ गई। अब पंडित जी से पूछो तो 6 तरह की बातें बता ही देते, लेकिन जब पॉजिटिव वे ना आए, मतलब ऐसी सोसाइटी जब गार्ड ना हो तो डाकू घुस ही जाते, उसी तरह प्रोटेक्शन ना हो तो ग्रहों का दुष्प्रभाव आता ही आता। अब मान लो स्टेटस गिरता जा रहा हो, सेहत में खराबी दिनों दिन कोई ना कोई आ ही रही हो, इम्यूनिटी पावर कम हो रही, उसके अलावा दिमाग में टेंशन, डिप्रेशन, प्रॉब्लम, सूर्य देव को दोषी मानते कि उफ उनकी किरणें, जैसे सूर्य की जो रोशनी किसी कमरे में रोशनदान में ना आए, कमरा बंद हो तो बहुत ज़्यादा धूल मट्टी जंजाल जाले कमरे में लग जाते हैं, ऐसे ही आपकी किस्मत में सूर्य देव का कृपा प्राप्त ना हो तो बिल्कुल किस्मत अंधेरे में चली जाती, मतलब कहीं कोई योग बनेंगे ही नहीं। उसी तरह खांसी होती है ना, दमा हो गया, इन्फेक्शन हो गया, खो खो कर देना, लंग्स में प्रॉब्लम आ गया, टीबी हो गई, या ज्यादा दिक्कतें इन्फेक्शन की बहुत ज्यादा हो गई बॉडी में, खर हमेशा बलगम खा। अब इसको चंद्रमा का दोष मानते, क्योंकि जितना भी इन्फेक्शन या संक्रमण होता है ना, वो चंद्रमा उसका कारक बना देते हैं, क्योंकि उनकी जो पॉजिटिविटी आपके भाग्य चक्र में नहीं पहुंचती, और उसके साथ साथ आपके मोहब्बत के अफेक्ट कम हो गए, कंफ्यूजन रहने लगा हो, डिप्रेशन रहने लगा हो। जितने भी डिप्रेशन पेशेंट होते हैं या जितने भी साइकेट्रिक लोग होते हैं, ऊट पटांग बातें करते हैं, वो भी दोष चंद्रमा की देते, चंद्रमा के दुष्प्रभाव के कारण ऐसा होता है। तो दोस्तों, ये ग्रहों के प्रभाव और दुष्प्रभाव, अगर इन ग्रहों की कृपा प्राप्त हो जाए तो बंदे बादशाह बन जाते, और फिर तो करोड़ों अरबों खरबों में खेलते हैं। अगर कुदृष्टि हो जाए तो बंदे जमीन में ही पहुंच जाते, तलेटी में ही लग जाते, कुछ योग ही नहीं, कोई फायदा ही नहीं। क्या करें बचे? नॉर्मली क्या है कि आसान तरकीब हो, अब किसी ज्योतिषी पे चले गए, पंडित जी के पास चले गए, या कहीं मुल्ला मौलवियों पे चले गए, कहीं चले गए, लंबा चौड़ा खर्चा बता देते हैं ना, ओहो शनि दशा, माय गॉड शादी नहीं हो रही, मंगल दोष, राहु दोष, नाड़ी दोष, ओहो कमाल है यार, शुक्र दोष, ओहो यार बड़ी लंबी पूजा, 50,000, 1,00,000, 25,000। अब बंदे जिसमें है वो तो दे देते हैं, और जिसमें नहीं है तो कहाँ देंगे? तो ऐसे में हमको क्या करना चाहिए? जब ग्रहों के दशाएं आपको आए दिन परेशान करने लगे, कर्जे
पैसे, संकट, आर्थिक, व्यापारिक, वैचारिक, मानसिक, किसी भी तरह की परेशानियां हो तो हमको क्या करना चाहिए? हमको नॉर्मली छोटे छोटे उपाय हैं, अगर हम करते रहे ना, जैसे आपकी मान लो स्कूटी है, मोटरसाइकिल, सर्विस करते रहे, सफाई करते रहे, इंजन को धोते रहे तो कचरा जमता नहीं। साइलेंसर साफ करते रहे तो साइलेंसर पटाखे नहीं मारेगी। उसी तरह गाड़ी, कार को अगर देख रेख करें ना तो कार लंबी जाती। देख लें टायर में हवा तो कम नहीं है, या इंजन में कचरा तो नहीं है, या पेट्रोल टैंक में कोई गड़बड़ तो नहीं है। तो अगर छोटी छोटी बातें अगर हम लोग ध्यान रखें ना तो बड़ी बड़ी घटनाएं नहीं घटती। ऐसे ही होता ना जीवन। तो क्या उपाय ऐसे सरल हों कि अगर वो आप करें तो आपको कोई दिक्कत ही ना आए। 5 उपाय तो हर प्रोग्राम में मैं बात करता हूँ। वही राहु के दुष्प्रभाव व केतु के दुष्प्रभाव से बचना है तो कुत्ते बिल्ली को दूध देना ही चाहिए, कौवे को गुड़ या मीठी रोटी देनी चाहिए। अगर बाकी काम के दोषों से, कर्जे से बचना है तो हरे मूंग पक्षियों को, कबूतरों को देने ही चाहिए। डिप्रेशन, टेंशन, विवाद, कलह, कलेश, अशांति, प्रॉपर्टी, लीगल प्रॉब्लम तो आटा, चीनी चींटियों को देनी ही चाहिए। कीड़े मकोड़ों को डालना चाहिए। हमेशा किसी काम को सिद्ध करने जा रहे हो ना, लगता है हमारा काम बने ही बने, तो गाय को हरा चारा या पालक दे दीजिए। ऐसे ही छोटी छोटी चीजें जो हैं, अब मान ले घर में पैसा ही नहीं आ रहा है या पैसा जा ही जा रहा है तो आटे की गोलियां बनाई, मछलियों को डाल दी, या फिश टैंक ले आए घर में तो अवास्तु दोष मुक्ति मार्ग का कारक बनता है। उसमें ना जाके उनकी तो अलग ही गोलियां होती हैं, लेकिन हाथ डाल के, हाथ लगा के डालनी चाहिए तो कहीं ना कहीं आपकी जो नेगेटिव वेव्स है ना वो निकलती। सबसे बड़ी 3 चीजें, एक तो ना वेलकम का पायदान जरूर लाना चाहिए। खुशी जब घर आए ना, उसको स्वागत के लिए बंदे तो होते ही नहीं ना, तो आप पायदान रख दो वेलकम का, पॉजिटिव फर्क पड़ेगा। घर में ना कलेश, अशांति, कर्जा, पैसा, तो आप बड़ा आसान तरीका, 1 बाल्टी पानी में 1 चुटकी नमक, 1 चुटकी हल्दी डालो, घोलो, पोछा मारते जाओ। बरकत, नेगेटिविटी नमक से खत्म हो जाती है और धन का आगमन बृहस्पति से हो जाता है, बल्ले बल्ले ही हो जाता है। उसके अलावा मीठा जितना दान करो ना, बहुत फायदा ही फायदा है। मीठा दान करने से आर्थिक पक्ष भी ठीक होता है, शरीर में जितनी नेगेटिविटी वो भी गायब हो जाती है। उसके अलावा आने वाली बीमारी उनका भी निराकरण हो जाता है, बहुत फायदा। भोजन किसी को देने से बरकत का आगमन होता ही होता है। मतलब घर पे कोई मांगने आ गया, बाहर कोई साधु, कोई जरूरतमंद, तो मदद कर देनी चाहिए, खाली हाथ नहीं भेजना चाहिए। इवन जानवर, अब गांव में तो कभी कभी देखते हो कि शाम होते ही कभी गाय आपके द्वार आ गई, कभी सांड आपके द्वार आ गया, कभी कुत्ता, तो खिलाते पिलाते रहना चाहिए। तो आपकी सारे दिन की जो नेगेटिव वेव्स है ना वो सारी गायब होती चली जाएगी। उसके अलावा जो मदद मांगने आए, मदद जरूर करें। दुआएं कमानी चाहिए, जितनी दुआ कमाओगे ना उतने जीवन में सफल हो जाओ। कभी ना किसी से पंगे नहीं लेने चाहिए। और बरकत का जो पार्ट है ना उसको आने देना चाहिए। बरकत कैसे होती? घर में झगड़ा ना हो, शांति रहे, दान धर्म चलता रहे, भगवान का नाम लगातार चलता रहे। आजकल तो गैजेट्स इतने आते हैं, अगर आपसे भगवान का नाम नहीं लिया जाता तो ऑन कर दो, योग बनेगा ही बनेगा। तो मित्रों, ये जो ग्रहों के जो दान है ना, छोटे छोटे, आप बड़े बड़े चक्रों में ना पड़ के ना छोटे छोटे करें तो बहुत फायदा। अब बात करते हैं जिनका कल जन्मदिन है, उनके लिए 3 बातें मेन है। एक तो ना सेहत का थोड़ा ध्यान जरूर रखना पड़ेगा, किसी से दुश्मनी ना लें, विवाद को जन्म ना दें, और अपने से बड़ों से जितनी इज्जत कमाएं वो आपके लिए काफ़ी अच्छा है।
नया काम शुरू अभी ना करें, 14 जनवरी के बाद काफ़ी फायदेमंद है। और उसके साथ साथ जितना मैं भी बोला ना, मीठा जितना दान करे वो अच्छा है, जितना लोगों के खिलाएंगे ना बहुत मजा आएगी। उसके साथ साथ पॉजिटिव अप्रोच हमेशा रखिए, हर चीज को ये सोचें ये प्रॉब्लम कष्ट जाने ही जाने, दिमागी टेंशनें दूर होनी, मानसिकता सुदृढ़ होनी, सबसे प्यार से नहीं, किसी को नाराज मत रहने दें, रिस्पॉन्स अच्छा दें, तो आपके लिए जीवन में अच्छा ही अच्छा होगा। तो ये था जिनका कल बर्थडे आना है। अब जिनका परसों बर्थडे आना है उनके लिए कल बात करेंगे। और जो भी कोई सवाल हो तो आप 9810504116 या 9971493116 पर कॉल करके आप एनी टाइम कैन कॉल मी एंड कैन आस्क एनीथिंग regarding your personal, professional, any kind of the part in the life, can ask anytime. And if you have any question, also you can send me the message to my messenger. My friend, it was the sweet message for you. God bless you, always be happy, smiling. We'll meet again tomorrow, 3 o'clock again. So wait, Hello WG Facebook Live. Love you all.